मैं हूं कैप्टन शुमाइरा मजीद और आप देख रहे हैं एसएम ऑफिशियल। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान के मौजूदा हालात पे। इस पे बात करने के लिए हमने अपने साथ एक मेहमान को दावत दी है, जिनका नाम एवीएम साजिद हबीब साहब है और जो एक डिफेंस एनालिस्ट भी हैं। इनका तल्लुक एविएशन से भी रहा है। तो आए उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है वालेकुम आपके? अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। शुमाइला, हम फाइन, आप बताइए। सर मुझे पता है ऐसे टॉपिक को आज हमने सेलेक्ट किया जिसपे ना तो मैं बात करना पसंद करती हूँ, ना ही कभी आप बोलते हैं। चले, थैंक यू वेरी मच कि आज आपने हमारी रिक्वेस्ट मान ली और आपने कहा हम इस पे कुछ ना कुछ बात कर लेते हैं। आपसे बात हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत ही मुश्किल इक्तिसादी और सियासी हालात से गुजर रहा है। आप इसे कैसे देखते हैं? शुमाइला, इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। और मैं बुनियादी तौर पे उस फिक्र से ताल्लुक रखता हूँ कि उम्मीद और अच्छे की उम्मीद हमेशा रहनी चाहिए। कोई उम्मीद अल्लाह ताला से होती है। बिल्कुल। तो नाउम्मीद नहीं हो, लेकिन एक मायूसी का आलम है जो आजकल हमारे हालात है पिछले कुछ अरसे से। आपने सियासत की बात की, इक्तसादियात की बात की, ये दोनों चीजें बहुत कनेक्टेड हैं। बिल्कुल। हमारी इक्तसादी हालत बुरी इसलिए है कि हमारे सियासी हालात ठीक नहीं है। हमारे जिसको हम कहते हैं कि इंटरनल स्टेबिलिटी नहीं है हमारी पॉलिटिक्स में। बदकिस्मती से पिछले कुछ वर्षों में जो मैं समझता हूं कि सियासी फिरका वारियत है, वो बाकी हर तरह की फिरका वारियत से ज्यादा शदीद हो गई है। बिल्कुल सही कहा आपने। हम सब ने अपने अपने सियासी किबले बनाए हुए हैं और उनको हम पूज रहे हैं। और उसका नतीजा क्या हुआ कि किसी का फोकस भी इक्तसादी यानी इकोनॉमिक्स के ऊपर नहीं था कि मुल्क के इक्तसादी हालात अच्छे हों। देखिए, किसी भी ममलिकत की, वो एम्पायर हो, वो मुल्क हो, वो स्टेट हो, उसकी जो स्ट्रेंथ होती है ना फौज में होती है, ना नंबर ऑफ आपकी आबादी कितनी उसके ऊपर होती है, वो उसकी इक्तसादियात, उसकी इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग है उसके ऊपर होती है। और बदकिस्मती से जैसे आपने कहा, इस वक्त सियासी गैर यकीनी सूरत हाल है जिसकी वजह से इक्तसादियात की तरफ किसी का, वो जो कहते हैं ना, उसको सोच नहीं है, किसी का ध्यान नहीं है। महंगाई बढ़ रही है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं। डॉलर आप देखिए कि कहां से कहां चला गया डॉलर है। तो मिल ही नहीं रहा मार्केट में, ये डॉलर हालात मार्केट हैं। में मिल नहीं रहा। आप 250 का लेना चाहती हैं, आपको मिल जाएगा। तो क्या हुआ कि मैं फिर कहूंगा कि ये किसी एक शख्स का काम नहीं है। ये सिर्फ ये नहीं है कि ये सियासतदानों का काम है, उनकी वजह से या जजेस की वजह से या लॉयर की वजह से। हम सब पाकिस्तान की कश्ती में अपनी अपनी जगह बैठे इसमें छेद कर रहे हैं। तो सर क्या समझते हैं आप, ये सब जो है वो सियासी बदनज़मी की वजह से है जो मुल्क के हालात हैं इस वक्त? क्योंकि चूंकि भागडोर जो है वो सियासतदानों के हाथ में होती है, मुल्क को चलाने की जिम्मेदारी। आप जो मर्जी कह लें कि जी हमें किसी ने चलाया, कोई लेके आया, किसी ने निकाला। लेकिन जब आप एक कुर्सी पे बैठे होते हैं, जब आप कैप्टन ऑफ द शिप होते हैं, तो शिप के चलने की, रुकने की, डूबने की जिम्मेदारी आपके ऊपर होती बिल्कुल आपकी होती है। आप भले किसी को इल्जाम देते रहे, आप इस काबिल नहीं तो आप छोड़ दें। आप कहें मुझे शिप चलाना नहीं आता। जहां तक मैं है। समझता हूँ बिल्कुल। आपने फ्लाइंग की हुई है, क्या कोई बिल्कुल। जिसको फ्लाइंग करनी नहीं आती जहाज उड़ा सकता है? नहीं, तो बिल्कुल भाई नहीं। जिन्होंने उड़ाना है उनको उड़ाने दीजिए। तो इसमें यह है कि हम सब का कसूर है। और सियासतदानों का देखें ना, अब सियासी सूरत हाल के ऊपर आप बात कर लें। जी। जो हुकूमत है वो समझती है कि उसको टाइम चाहिए इलेक्शंस के लिए, कम अज कम ये असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करे। शायद नहीं, उनका मोटिव ये भी है कि जो उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ नीचे गया है, वो चाहते हैं कि कुछ ऊपर आए। जो दूसरी तरफ वाले लोग हैं, पीटीआई, वो बिल्कुल। समझते हैं कि इस वक्त उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है, इलेक्शन फौरी तौर पे होने चाहिए। जबकि मेरे नजदीक इस वक्त ये बिल्कुल इसका हल नहीं है कि कोई इलेक्शन अभी हो, आज हो, कल हो। हमें इस वक्त आउट ऑफ द बॉक्स किसी सोल्यूशन की जरूरत है। इलेक्शन तो हल नहीं है इस चीज का। बिल्कुल। फौरी तौर पे इलेक्शन इसका हल नहीं है। ये सिस्टम मेरे हिसाब से फेल हो चुका है, क्योंकि हम सब ने मिलके, वो एग्जेक्टिव है, वो जुडिशरी है, वो फोर्सेस है, वो इस्टेब्लिशमेंट है, वो पॉलिटिशियंस हैं, सब ने मिलके इस सिस्टम को इतना खराब कर दिया, इतना करप्ट कर दिया है कि इसके, इन मौजूदा लोगों से इसके संभलने की, बेहतरी की मुझे कोई सूरत नजर नहीं आती। मौजूदा लोग आप किनको कहते हैं, जो गवर्नमेंट है या अपोजिशन है इस वक्त? सब, इसमें आम शहरी भी शामिल है। आप देखिए, आप एक आम आदमी बात करें, क्राइम रेट कितना ऊपर चला गया है। बहुत। पुलिस कहां पे है? डॉलर जो है वो बैंक में उसका कुछ रेट है। ये जो लोग बैठे हुए जो मनी चेंजर्स हैं, जो करेंसी से डील करते हैं,
वो आपसे 250 रुपए का आप डॉलर लेना चाहें, आप जितने मर्जी डॉलर आज ले लीजिए। यार इंपोर्ट्स नहीं है। और इंपोर्ट्स क्यों नहीं है? कि जो एलसीज खोलने के लिए पैसे नहीं है, बैंक्स वो नहीं खोल रहे हैं। एक्सपोर्ट्स तो हमारी कभी हुई नहीं। तो इस सारे के लिए एक मेजर रीशफलिंग ऑफ द सिस्टम, रीवैम्पिंग ऑफ द सिस्टम की जरूरत है। आप क्या समझते हैं कि कैसा सेटअप हो? अगर ये पॉलिटिशियंस भी देखिए ठीक नहीं है, इलेक्शन भी अभी इसका कोई हल नहीं है, हालात आपके सामने हैं, तो फिर कौन इनको ठीक करेगा? देखिए अभी मेरी उम्मीद ये है कि जब शर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो फिर उसमें से अल्लाह ताला खैर जरूर निकालते हैं। बिल्कुल। एक आप बेशक। एक डाउनफॉल होता है, उसके बाद आपको कभी ना कभी खुद भी हिम्मत करनी पड़ती है। और मुझे वही उम्मीद है कि, लेकिन मैं इस सिस्टम से बिल्कुल मायूस हूं। ये नहीं कि ये पार्लियामेंट्री सिस्टम हो या प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो, एक ऐसा सिस्टम हो जिसमें जो भी करता धरता है, और फिर वही पिलर्स ऑफ द स्टेट आ जाते हैं करता पिलर्स। धरता आप समझते हैं कोई और है? जो फेसिस हमें सामने नजर आ रहे देखिए, हैं, आप समझते हैं वो नहीं है? देखिए करता धरता जो थे उन्होंने मान भी लिया बिल्कुल सही। कि हम ये करता धरता हम ही थे, हम करवाते थे, हम लाते थे, हम उतारते थे। और उसकी वजह से बहुत अफसोस सारी हुआ। पार्टियों सारी पार्टीज को वही लाते करते धरते थे, या स्पेसिफिक जो उन्होंने माना है? नहीं वो तो है ही, लेकिन ये तारीख बहुत पीछे 1951, 52, 53, 54 वहां से स्टार्ट होती है। हम्म। और शुमाइला देखिए, मैं इक्तसादियत का माहिर नहीं हूँ, लेकिन मैं इक्तसादियत का अपने घर की हद तक माहिर हूँ। और एक आदमी अपने घर से ही देखता है कि उसकी इक्तसादी सूरत हाल कैसी है। बिल्कुल सही। उसको ना जीडीपी का पता होता है, ना उसको नहीं। पता है कि एफबीआर ने क्या करना है, टैक्सेस कितने लगने हैं। उसको ये सिर्फ होता है कि मेरी माहाना इनकम क्या है, मुझे डेली क्या मिलता है, मैंने डेली का अपना बच्चों का अपना पेट कैसे पालना है, पढ़ाई कैसे करवानी है। ये चीजें एक आदमान शुरू होती हैं। तो मैं समझता हूं कि इसमें जो किरदार आपने देखा, एज तारीख के स्टूडेंट के तौर पे मैं समझता हूं कि हमने हम्म। मिलिट्री डॉलर के अलावा डॉलर कमाने, डॉलर एक सिंबॉलिक चीज है, फॉरेन बिल्कुल एक्सचेंज कमाना हमने एज ए नेशन सीखा ही नहीं है। हम बहुत सही। पहले 50s में हम ऐसे मुआहदों में घुस गए जिसके बदले में हमें पैसे मिलने लग गए। हमारी सही। तवज्जो ये ऐसे ही है, किसी बच्चे को आप घर बैठे पैसे देते रहे वो किसी काम पे नहीं लगेगा। बिल्कुल नहीं तो हम लगेगा। एज ए नेशन वो लोग जिन्होंने पैसे लेने शुरू किए कि किसी की सर्विस करें, किसी के लिए काम करें, किसी को अड्डे दे दें 60s में, किसी को बड़ा बेर दे दें, उसके बाद आप एक अफगान वॉर किसी के लिए लड़ लें, फिर दूसरी लड़ लें, फिर तीसरी लड़ लें, तो उसके बदले में कुछ पीनट्स हमें मिल जाते थे। तो हमने तो सिविल तरीके से पैसे कमाना सीखा ही नहीं है। तो ये वजह है। और अब मैं, लेकिन मैंने वर्दी पहनी है, मैं रिस्पेक्ट करता हूं, इंस्टीट्यूशन का कोई कसूर नहीं होता, इंडिविजुअल का कसूर होता है। सही और सही। हमने देखा कि चलें किसी ने हिम्मत दिखाई कि किसी इंडिविजुअल ने जो कोई इदारे का हेड था मान लिया कि हम ये करते हैं। बहुत बड़ी बात बहुत थी, बड़ी बात बहुत है। बड़ी बात थी, और उस तो वक्त मैं कहता हूं मानना। कि तौबा का दरवाजा खुला होता है, जब मान लिया है तो हम उनको मौका दें कि जो अब लोग आए हैं उनको अपना काम करने दें। और उसके बाद जो हम सिर्फ इक्तसादियात के ऊपर फोकस करें। तो जो आपने बात की, तो मैं इसको समझता हूं, आपने तारीख पढ़ी होगी, एक जमाने में चौधरी रहमत अली, उन्होंने नाउ और नेवर का एक पैम्फलेट छापा एग्जैक्टली, था। नो और नेवर, मैं कि समझता हूं अब कि या कभी अब नहीं। अब नाउ और नेवर नंबर 2 का टाइम ओके, नंबर टू आप किसको कह रहे हैं? है। नंबर 2 कह रहा हूं, चेंज ऑफ द सिस्टम जिसकी मैं बात कर रहा हूं। देखिए आप, मैं अपनी सर सजेशन मेरा दूं। बेसिक क्वेश्चन ये जी, है कि नंबर चेंज, नंबर टू, ये चीजें तो अपनी जगह, आप कह रहे हैं जी ये जो पॉलिटिशियंस हैं, घूम घुमा के हमारे पास यही है अपोजिशन, कभी वो पार्टी आ गई, कभी ये पार्टी आ गई, कभी है तो यही ना, इन्हीं में से हमने किसी ना किसी को कुछ बेहतर तरीके से देखना है कि कुछ कर सके। अपोजिशन क्या है जी? जब हमारी गवर्नमेंट अपोजिशन में थी तो कुछ और थे, अब ये गवर्नमेंट में है तो अब की अपोजिशन जो है वो इनसे बात ही नहीं करना चाहती, वो कहते हैं हम देखना ही नहीं चाहते। ये आपस की लड़ाई है या मुल्क को बचाने की भी कोशिश हो रही है? देखिए ये सब सियासी फायदे के लिए, वही बात है। फर्क होता है लीडर में और सियासतदान में। बिल्कुल। कायदे आजम लीडर थे। लीडर थे। लीडर के सामने विजन होता है। उनका सही। विजन एक था कि पाकिस्तान हासिल करना। सियासतदान के आगे इलेक्शन होता है। तो ये जो विजन और इलेक्शन का फर्क है, ये इसमें इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन है हमारे सियासतदानों की नजर में।
कायद आजम ने कभी कहा था कि पाकिस्तान बना तो मैं उसका प्रेसिडेंट बनूंगा, प्राइम मिनिस्टर बनूंगा? कुछ कहा किसी तकरीर में? कहा? बिल्कुल नहीं। वो तो लोगों ने जो उनके सारे थे और उससे उनसे बड़ा कोई उस वक्त हो ही नहीं सकता था पाकिस्तान का गवर्नर जनरल बनने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि नाउ और नेवर की अगर मैं आप कहें तो मैं थोड़ी सी उसकी तफसील बताऊं। बिल्कुल बताएं। आई वुड आपने बात की कि यही सियासतदान आते रहेंगे। देखिए, यही है। बुनियादी तौर पे आइन इजाजत देता है किसी भी बालिग शख्स को इलेक्शन लड़ने की। तो भाई आप इलेक्शन लड़के वोटों की मदद से आप जरूर आइए। आप भले किसी सियासी फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, किसी सियासी खानवादे से ताल्लुक रखते हैं, या आप एक आम आदमी हैं। अब अपने पड़ोसी मुल्क की एक आम आदमी पार्टी, उसने कमाल किया है। मैं सुन रहा था कि उनकी मेहनत की वजह से कुछ 3 लाख बच्चे। स्टूडेंट जो है सिर्फ एक शहर से छोड़ के सरकारी स्कूलों में वापस आए हैं। बिल्कुल, ये वापस क्या खबर आए हैं? सुनी हमने प्राइवेट भी। स्कूलों को छोड़ के आए हैं। ये काम करना होता है। तो ये जो बात की है कि किसी का भी हक है सियासत में आना, लेकिन मैं जाती तौर पे इसके हक में नहीं हूं कि कोई अपने बाप दादा नाना की वजह से वो समझे कि मैं बड़ा सियासतदान हूं। नहीं, आपको अगर वो इस काबिल है तो जरूर आए। जी काबिल, बिल्कुल। मैं इसलिए मैंने कहा बिल्कुल, कि एज ए काबिल है तो सिटीजन ऑफ जरूर। पाकिस्तान उसका हक है। हर किसी का हक है कि वो इलेक्शन लड़े और आए और अपने आप को साबित करे। अगर उसको कोई पोर्टफोलियो मिलता है, कोई वजारत मिलती है, साबित करे अपने आप। लेकिन ये नहीं है कि चूंकि मैं एक सियासी खानदान से ताल्लुक रखता हूं इसलिए मेरा हक है हुकूमत करना। मैं इसको नहीं मानता। सर, आजकल एक ट्रेंड और चला हुआ है कि जी। इदारों पे, बहुत सारे इदारों पे बातें हो रही हैं और कुछ महीनों से तो नाम ले लेके हो रही हैं। और वो इदारे हैं जिनको आप बैकबोन भी अपनी कह सकते हैं, डिफेंस के हैं। इलेक्शन कमीशन पे बात हो रही है। अगर इलेक्शन ही इनका टारगेट है और इलेक्शन कमीशन के इदारे पे ही बात करेंगे, तो बाकी अवाम को क्या मैसेज जाएगा कि यार अगर हम कोई वोट भी दे रहे हैं तो इसका मतलब वो भी ठीक नहीं है, उसमें भी हमारा वो वोट का जो हमारा हक है वो चेंज हो जाएगा। इस तरह इदारों पे ओपनली बात करना, तो आप बाकी दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं? आप मुझे ये बताइए, आपने बहुत अच्छी बात की, बड़ा जी। अच्छा सवाल किया। अगर किसी शख्स के घर का कोई एक फर्द कोई बुरी हरकत करता है, बिल्कुल। तो वो काम उसको, या गलत हरकत करता है, वो उनको उसका जो भी केस मुकदमा है वो घर में निपटाना चाहिए एज ए फैमिली, या मोहल्ले की छत पे चढ़ के ऐलान करना चाहिए? घर में। घर में ऑब्वियसली करना घर में, चाहिए। बिल्कुल। तो ये सारे मसले हमारे घर के हैं। अब क्या होता है कि जब ओके, इदारों वाले ने मान भी लिया, जो जो साहिब थे उन्होंने भी मान लिया कि हमसे हुई, गलती हुई है, और हमने फैसला किया कि आइंदा नहीं करेंगे। तो भाई जब एक बंदा मान ले जो पावरफुल है, जिस जो ना मानता तो आप कुछ नहीं कर सकते थे उसका, बिल्कुल कुछ नहीं जब कर उसने सकते मान थे लिया जी। है तो उसकी बात सुन लीजिए और अगले आने वालों को देखिए कि वो कैसे काम करते हैं। लेकिन याद रखिए, ये जो आर्म फोर्सेस होती हैं, जिसको हम इस्टेब्लिश कहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट करते हैं, ये आपकी स्ट्रेंथ होते हैं। एग्जैक्टली। ये एक मुल्क की स्ट्रेंथ होते हैं। इसको इंटीग्रेट करना होता है बाकी पॉलिटिक्स के साथ, एग्जेक्टिव के साथ, जुडिशरी के साथ, इन सब के साथ इसको एम्बेड करना होता है, इंटीग्रेट करना होता है। तो आप सही कह रही हैं, बहुत तनकीद हुई है, लेकिन जब हम अलल ऐलान, आजकल सोशल मीडिया, जिसके पास एक मोबाइल है वो समझिए कि वो एक एंकर है। बिल्कुल उसके ऐसा पास ही है, ऐसा उतनी ही है। पावर है जितनी किसी बड़े चैनल के एंकर के पास है। और कई दफा इनमें से किसी एक आदमी की कही, आपने कई दफा सुना होगा कि एक मैसेज आता है, वॉइस नोट, ना किसी का नाम होता है ना इंट्रोडक्शन, वो जी मैं आज वहां पे था तो वहां पे ये बात हुई। भाई ये कौन है? नहीं लेकिन पता। इस सोशल मीडिया की वजह से उसकी बात भी जिसको आप नहीं जानते आप तक पहुंच रही है। तो जब ये चीजें हम बोलते हैं तो आप मुझे बताइए, जो हमारे मुल्क के मुखालिफ हैं, दुश्मन हैं, वो इन चीजों को उठा के हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। फिर क्या होता है? डीप फेक इतना ज्यादा हो गया है कि वो लोग ये क्रिएट करते हैं और हम आपस में लड़ रहे हैं। आप इस पार्टी की हैं, मैं इस पार्टी का हूं, उसने क्रिएट कर दिया और हमने उसको उठा के, देखो वो तुम्हारे खिलाफ ये कह रहे हैं, वो आप कहेंगी नहीं वो तुम्हारी फेवर में कह रहे हैं, इस मतलब है तुम एनिमी ऑफ द स्टेट के साथ मिले हुए हो। तो ये बातें हमें घर तक रखनी चाहिए। इसको बहुत हो गया, अब इसको रोक दीजिए और इदारों को अपना काम करने दीजिए, और बाकी लोग भी अपनी अपनी फील्ड में रहते हुए पाकिस्तान के लिए काम करें। इस तरह तो देखा जाए फिर हम अपने पाकिस्तान के साथ सिंसियर तो नहीं है। इस तरह तो कोई बिल्कुल, पार्टी भी सिंसियर नहीं है, बिल्कुल नहीं कोई है। भी पॉलिटिकल पार्टी है, देखें, वो पीडीएम हो, वो पीटीआई हो, कोई भी हो। आप लाख कहते रहे कि हम सिंसियर हैं, हम आएंगे नहीं। तो ये करेंगे, आपके एक्शन से। देखिए, जब कश्ती डूबने लगती है तो फिर सबको मिलके उसको बचाना होता है। बिल्कुल। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे उस सीट पे बिठाओगे तो मैं इसको बचाने के लिए कुछ करूंगा। आपको बचाने के लिए मिलजुल के काम करना होता है। तो मेरी राय में, आपने पूछा था कि क्या सर, होना इस चाहिए। वक्त
तो बचाने के लिए तो सारे कहते हैं कि मैं आया तो बचाऊंगा, मैं आया तो बचाऊंगा। लेकिन मिल बैठने वाली जो बात आपने की है, मिल बैठना तो क्या, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे देखना वो, पसंद नहीं मिलेंगे करते। नहीं तो सोल्यूशन कैसे होगा? मैं इनको मिलवा बिठा कौन सकता है? इसको करने का तरीका क्या है कि ये एक टेबल पे बैठे और अपने पाकिस्तान के लिए कोई सिंसियर है तो वो सामने आए। मैं आज बड़ी मजेदार एक खबर पढ़ रहा था हम्म, कि वो एक पार्टी वाली कह रहे हैं कि सूबाई असेंबलियां जो तहलील होनी चाहिए, डिसॉल्व होनी चाहिए। और आज ही उनके एक साहब ने, उसी पार्टी के ने, वजारत का हल्फ उठा लिया। और उनके लीडर कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं चला इसका। सर खेल खेल रहे हैं ये क्या सब, है? अगर बेवकूफ बना रहे हैं अवाम को सारे मिलकर। हाँ, देखिए ना, एक अपॉर्चुनिस्ट को मौका मिला वजीर बनने का, भले महीने के लिए, 2 महीने के लिए वो वजीर बन गया, तो पाकिस्तान का इंटरेस्ट कहां पे हुआ? और नहीं, बनाने वाला क्या है? ताकि उसकी असेंबली तहलील ना हो, बंदे उसके साथ मिले रहें। सीधी सी बात है, और बिल्कुल क्या वो है? अपनी सीट पक्की और क्या कर बात है? आने वाले इलेक्शन की। तो शुमाइला, मैं समझता हूं कि इस वक्त जो मैं ना, नाउ और नेवर टू, जो मैं कहता हूं कि पाकिस्तान का इस वक्त होना चाहिए, वो ये है कि आई नो इसके ऊपर आप सवालात भी पूछेंगी कि क्यों होगा, कैसे होगा, लेकिन मेरी राय में इस वक्त देखिए, चाइना की मिसाल हमारे सामने, वहां कोई सियासी पार्टियां नहीं है। जितने तेजी से पिछले 20-25 वर्षों में इन्होंने तरक्की की है, आप चाइना की तरक्की को, अमेरिका की जो फॉरेन सेक्रेटरी थी, फॉरेन अफेयर्स की, उन्होंने, मैडलिन ऑलब्राइट ने, आज से कोई 15 साल 20 साल पहले चाइना की तरक्की को अमेरिकन सिक्योरिटी के लिए थ्रेट डिक्लेयर कर दिया था। वेरी नाइस। ये ऐसे ही है, किसी के ये खुश होने पे ये आप कहें कि ये सिंसियरिटी मेरी है, बर्बादी ये है। सिंसियरिटी है अपने ठीक है। मुल्क के साथ। उन्होंने और तो क्या कर रहे हैं चाइनीज, कोई सियासी पार्टियां वहां पे, लेकिन जो हैं वो सब मिलके चाइना के लिए काम कर रहे हैं। और अगले कुछ वर्षों में वो, इट्स गोइंग टू बी ऑलमोस्ट नंबर 1 पावर। और किसकी वजह से? उनकी उनके पास उतने मिसाइल या उतने टैंक्स, उतने जहाज नहीं है जितने बाकी रशिया के पास हैं या अमेरिका के पास है। इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। आप देखिए, एक छोटी सी मिसाल दूंगा। हांगकांग चाइना का हिस्सा था। जब वो वापस लेने का टाइम आया, चाइना ने कोई फौजी हमला करके नहीं लिया। इक्तसादी तौर पे इतने स्ट्रांग हो गए थे कि यूके, बरतानिया को वो जजीरा उनको वापस करना पड़ा। हमारे सामने टर्की की मिसाल है, मैं टर्की में रहा हुआ हूं। तैयब अर्दवान, मेरी बड़ी रिस्पेक्ट है मेरी नजरों में उनके लिए, मैं उनको बहुत दफा मिलने का इत्तेफाक हुआ, मैंने उनको मेयर से लेके प्राइम मिनिस्टर बनने तक, और फिर उसकी इकोनॉमी को 8%, 11%, 12% तक ले जाते देखा। उनका फोकस क्या था? इकोनॉमी, इकोनॉमी, इकोनॉमी। लोगों के पेट में रोटी जाती है तो लोग आपके साथ खड़े होते हैं। यहाँ तो हमारी आपसी लड़ाइयाँ, हमारे घर के मामला, किसी की बेटी पे बात हो रही है, किसी के बेटे पे, किसी की बीवी, बदकिस्मती है। कहीं ऑडियो लीक्स आ रही ऑडियो हैं, लीक्स कोई आ रही हैं, केस बन वीडियो। रहे हैं। आप सही कह रही हैं। मतलब नीचा दिखा के लगता है हम ऊपर आएंगे। मतलब सियासत की गलाजत में हम इतना गिर चुके हैं कि हम इखलाकियात को भूल गए। और बदकिस्मती है कि जो फॉलोअर्स हैं वो भी एग्जैक्टली, उसको भी फॉलोअर्स। पिक करते हैं और फैलाते हैं। कॉमन सेंस कहाँ है देखो उनकी, तुम्हारे आंखें नहीं लीडर की खोलते। वीडियो आ गई, तो तुम्हारे लीडर की ऑडियो आ गई। क्या हो रहा है इस मुल्क में यार? तो इसको जो आपने कहा कि एक हल क्या है, सर दो हल होने चाहिए इस वक्त। पहले तो मेरी नज़र में सिर्फ एक ही हल पूछ रही थी कि इनको साथ बिठाने का क्या है। सेकेंडली, ये जो हमारी आवाम है, ये इनको भी कोई ना कोई मैसेज जरूर दीजिएगा प्लीज, कि ये थोड़ी समझ करें, मेरी नाकिस राय में, ब्लाइंडली नहीं चले एज अ किसी की। फॉलोअर ऑफ, डाई हार्ड फॉलोअर एंड फैन ऑफ कायदे आजम, कायद अजम के विजन के अलावा और कोई पाकिस्तान नहीं हमें चाहिए। और कायद अजम के विजन में पाकिस्तान में मेरिट, और मेरिट और सिर्फ मेरिट थी। उसमें हर पाकिस्तानी, भले वो किसी और मजहब से ताल्लुक रखता है, किस फिरके से ताल्लुक रखता है, किस एथनिसिटी से ताल्लुक रखता है, उसको मेरिट के ऊपर, जब उन्होंने कहा था कि अ हिंदू वुड चीज टू बी अ हिंदू, अ मुस्लिम वुड चीज टू बी अ मुस्लिम, अ क्रिश्चियन वुड चीज टू बी अ क्रिश्चियन इन द मैटर्स ऑफ स्टेट। मुल्की मामलात में अगर भगवान दास अच्छा है तो उसको चीफ जस्टिस होना चाहिए। अगर ए आर कॉर्नेलियस अच्छा है तो उसको चीफ जस्टिस होना चाहिए। अगर एम आर कियानी साहब अच्छे हैं, बेस्ट है, तो उनको चीफ जस्टिस होना चाहिए। ये है कायद आजम का पाकिस्तान। इसमें मुल्लायत की गुंजाइश नहीं है, इसमें मिलिट्री रूल की गुंजाइश नहीं है। तो जो आपने कहा, मैं मुख्तसरन कहूंगा कि मेरे नजदीक इस वक्त कौन बिठाएगा, ये बात की बात है। ये चारों पिलर्स, पॉलिटिशियंस, इस्टेब्लिशमेंट जिसमें आर्म फोर्सेज एजेंसियां आ जाती हैं, हमारी जुडिशरी आ जाती है, हमारी एग्जेक्टिव आ जाती है, इन सब की एक गवर्निंग बॉडी बने,
और एक काइंड ऑफ टेक्नोक्रेट्स की, जिसमें रिटायर्ड और सर्विंग दोनों शामिल हो। आप पॉलिटिकल पार्टीज को लेना चाहते हैं, आप एक बेसलाइन बना दीजिए कि लास्ट इलेक्शन में जो टॉप की 6 पार्टीज थी, फॉर एग्जांपल मेरिट की। टॉप की जो से एक जो जीती उन्होंने हुकूमत बनाई, बिल्कुल। उसके बाद एक दूसरे नंबर तीसरे नंबर, ताकि पार्टिसिपेशन हो जाए। आप उनके 3-3 4-4 बंदे लें, उनको बनाइए। और मेरे नजदीक इसमें एक सिर्फ अगर हेड ऑफ द पार्टी आना चाहते हैं, अदरवाइज मेरे हिसाब से तो हेड ऑफ द पार्टी को आना ही नहीं चाहिए। वो अपने 4-4 बंदे नॉमिनेट करें, वो इस काउंसिल के अंदर हों, रिटायर्ड जजेस हों, सर्विंग सारे चीफ जस्टिस उसके अंदर शामिल हों, एग्जेक्टिव के जो इंपॉर्टेंट है, सेक्रेटरी फाइनेंस है, सेक्रेटरी इंटीरियर है, सेक्रेटरी डिफेंस है, इन ये लोग उसमें शामिल हों। इन सब की जिसमें एग्जेक्टिव हो गए, पॉलिटिशियंस हो गए, आर्म फोर्सेज के सारे चीफ्स हों, और ये एक बॉडी बने, और इनके टेक्नोक्रेट। साथ अच्छे टेक्नोक्रेट्स हों जो रिटायर्ड हैं या कहीं और, लेट्स से किसी और प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो इनकी, ताकि और एक एजेंडा हो मुल्क की इक्तिसादियत। या शर्म आती है, रोज हम मिन्नत कर रहे हैं, या ये 2 अरब रोल ओवर कर दें, 1 अरब दे दीजिए आप, मतलब 1-1 अरब के लिए आईएमएफ की मिन्नतें हमने की हैं। तो ये गवर्निंग बॉडी बने, इसको फर्दर इसको एलैबोरेट किया जा सकता है। एक बेसिक आइडिया है, नाउ और नेवर नंबर 2 का। सर, इस बॉडी को बनाने के लिए कौन आगे आएगा? ये कोई नहीं आने देगा। अगर ये नहीं पॉलिटिशियंस तो आते, कहेंगे कि हम बिल्कुल सही चल रहे हैं, जो भी पार्टी होगी। देखिए अब मैं कोई ये ना कहे कि मैं फिर से एस्टेब्लिशमेंट को दावत दे रहा हूं, लेकिन अगर और कोई बिठाने वाला नहीं है, तो जो भी मुक्तदर इदारे हैं, वो चीफ जस्टिस साहब हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट है, ये सिंसेरिटी के साथ दे शुड फोर्स देम टू सिट लाइक दैट। जो नहीं बैठना चाहता उसको निकाल दें, जो विलिंगली सिर्फ पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए काम करना चाहते हैं, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, उनको बिठाएं। और फिर ये एक बेसिक, जिसको कहते हैं ना कि एक वन लाइनर एक है, जिसके ऊपर आप पूरी एपिसोड बना सकती हैं। आप भी बड़ा अच्छा लिखती हैं। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। मेरे अपने बहुत सारे पॉइंट्स जो थे वो यहाँ पे क्लियर हुए हैं, क्योंकि मैं भी एक आम इंसान की तरह नॉर्मली सोचती हूँ। मैं किसी जी, एक पार्टी को फॉलो नहीं करती हूँ। तो आपका मैसेज मुझे बड़ी अच्छी तरह से समझ आ गया। आई होप कि जिनको हम सुनाना चाहते हैं वो भी समझ लें कि पहले तो गलतियां मान ली हैं, कुछ अच्छा भी कर लें। और अपनी आवाम के लिए मेरी तरफ से भी यही मैसेज होगा कि कायदे आजम के पाकिस्तान को देखें, किसी पॉलिटिकल पार्टी वाले पाकिस्तान को नहीं देखें, ना उनको फॉलो करें। थैंक यू, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।